सो हेलो गाइस, तो आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं 2 DI के सेट्स, ठीक है, जो कि क्रैक IBPS PO इन 4 डेज़ का ये पार्ट 3 है, जिसमें कि मैं दो DI करवाऊँगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे भी करवाता रहूँगा। तो चलिए, तो ये फर्स्ट वाला DI है, तो इसको देखिए। तो कह रहा है इसमें, चलिए इसको डिकोड करते हैं। तो कह रहा है कि मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, सूरत, उड़ीसा। मैं ऐसे ही करके जल्दी बनाऊँगा। उसको फिर PO, डिफरेंस बिटवीन, और क्लर्क का दिया हुआ, ठीक है। और क्लर्क का मेल फीमेल, इसका भी रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर नीचे। 2:3 का रेशियो, ठीक है, समझ गया। मतलब कि 2:3 का रेशियो, समझ गया। तो पहले इन सबको निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। वो कह रहा है कि 140 है डिफरेंस बिटवीन द PO एंड क्लर्क, और PO और क्लर्क का 7:5, यानी कि 140 है। तो दो का मान 140, तो एक का मान 70, यानी कि 70 गुना कर देंगे। 70 गुना 7 49, और 350 हो गया। 350 उसके फिर यहाँ पे कितना है, 80, 860 और 320 उसके बाद फिर यहाँ पे कितना बोला, दो कितना हो जाएगा, 560 और 420 उसके फिर एक 70, 7 35, 7 जगह 280, उसके फिर 7 4 का मान 120, 4 दिया, यानी कि 330 और 7 210, 210 हो गया, ठीक है। चलिए, तो हम निकल गया। अब इसका मेल और फीमेल का निकालते हैं। कितना, तो 2:3 में है, तो ये पूरा 5, 5 7 है, 7 दूनी 140, 7 210, उसके फिर यहाँ पे कितना, 5 छः 5 चौका, यानी कि कितना 128, और ये कितना हो जाएगा, जैसे 190, 192 हो गया। उसको फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 5 8 5 5 चौके 5 8 5 चौके, यानी कि 168, और इधर कितना हो जाएगा, 252। उसके फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 5 5 5 छः 56 गुना 2 कितना हो जाएगा, 132, सॉरी 112, और उसके बाद फिर 56 कितना, 18, और 168, और उसके बाद फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 चौके 5 दूनी, यानी कि 84, और 5 दिया 84, 42 दिया, कितना 6, 126, यानी कि मेरा टोटल आ गया, डिकोड हो गया। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, वैसे मैं 2 क्वेश्चन बनाऊंगा, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। सो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो द फीमेल इन फ्रॉम लखनऊ, द रेशियो फीमेल एप्लीकेंट्स वर अप्लाइड फॉर PO 3:4, यानी कि फीमेल इसका कितना दिया हुआ है, तो 210, ये 40 नहीं 210 है, 210, ठीक है, 210। और कितना बोल रहे हैं कि PO इन क्लर्क लखनऊ का कह रहा है, लखनऊ का, तो L, तो 252 4 का मान, यानी कि 4 से 24 4 63 गुना 3, यानी कि कितना हो जाएगा, 189 हो गया। उसका फिर टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वर अप्लाइड फॉर RRBPO इन द सेम, टोटल एप्लीकेंट्स RRBPO वाला कितना था, तो 560 था। 560 में से माइनस कर दीजिए इसको, तो 560 माइनस 100 कितना हो जाएगा, तो 1 मतलब 60 के साथ 371 और 371, ये मेल होगा। ये मेल एप्लीकेंट्स होगा PO वाले के। कह रहा है कि हाउ मच देन टोटल मेल मेंबर्स, हाउ मच मोर लेस देन द टोटल मेल एप्लीकेंट्स क्लर्क में कितना है इसका, 168 माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा, 103, आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है आपका, रिस्पेक्टिव रेशियो फीमेल एप्लीकेंट्स वर अप्लाइड फॉर क्लर्क फ्रॉम कोलकाता एंड सूरत टुगेदर, कोलकाता और सूरत टुगेदर फीमेल वाले कितना हो जाएगा, कोलकाता और सूरत का कितना हो जाएगा, 9 6 35 360, यानी कि 360, और इसको दे दो, कितना बोल रहा है कि मेल एप्लीकेंट्स वर अप्लाइड फॉर द लखनऊ एंड सूरत मेल एप्लीकेंट्स, तो कितना हो जाएगा, 280, यानी कि कटेगा 4 9 जा 4 7 जा 9:7, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference between the average of the applicants PO from Mumbai, Kolkata and Odisha, ठीक है। एवरेज applicants of PO from डिफरेंस बिटवीन द, अच्छा, PO कोलकाता मुंबई, कोलकाता उड़ीसा, मुंबई PO कोलकाता उड़ीसा, तो ये सब एप्लीकेंट्स कितना हो जाएगा टोटल, तो 9 6 और 1050, और इसका फिर कोलकाता और उड़ीसा 330, यानी कि 1380, ये हो गया PO का, ठीक है। एप्लीकेंट्स, टोटल एप्लीकेंट्स 1380, और उसका फिर क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन एंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स, इसका एवरेज कितना होगा, तो 3 4 जा 3 6 जा 460, 3 4 जा 3 6 जा 460, और द मेल एंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स वर अप्लाइड फॉर RRB क्लर्क इन द सेम पीरियड, यानी कि RRB क्लर्क वाले, तो कितना हो जाएगा, मुंबई कोलकाता एंड उड़ीसा, तो मुंबई कोलकाता उड़ीसा कितना हो जाएगा, 670, और उड़ीसा 210 कितना हो जाएगा, 880, तो करना क्या है, डिफरेंस बताना है ना, डिफरेंस बिटवीन द 880 और 460 कितना हो जाएगा, 2 और 420, एक सेकेंड, क्या कर दिया मैंने, कह रहा है कि उड़ीसा मुंबई कोलकाता उड़ीसा, तो मुंबई कोलकाता उड़ीसा लिए तो है, डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एंड द सम ऑफ नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स कह रहा है, सॉरी, तो यहाँ पर मेल एप्लीकेंट्स, तो यहाँ 880 नहीं आएगा, तो मेल एप्लीकेंट्स यहाँ पर क्या है, तो 140, यानी कि कितना हो जाएगा,
68, 268 और 84 कितना हो जाएगा? 268, 84, 812, 834, 34, 35, 352, 460 में से 352 जाए तो कितना बचेगा? लास्ट में है 8, यानी कि 108 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट डी। तो ये है अभी एक केसलेट डी आई है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि नंबर ऑफ प्लेयर ओनली सब्जेक्ट सी, यानी कि ओनली वाला जहाँ पर ओनली और ये सिमिलरिटी वाला था ना, ओनली बोथ, ये सब मतलब कि वहाँ पर वेन डायग्राम बनेगा, दिमाग को घुसा लीजिए। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी, ठीक है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ क्लियर ओनली सब्जेक्ट सी डबल द नंबर ऑफ ओनली सी, यानी कि ये जो है ये 2b हो जाएगा और ये हो जाएगा बी, मतलब इसका भी दोगुना है, ठीक है। 15% ऑफ स्टूडेंट क्लियर द सब्जेक्ट बोथ बी एंड सी, मतलब कि ये बोथ बी एंड सी। तो अब ये मत कर देना ये पूरा बी एंड सी बोथ में, क्योंकि ये भी आ रहा है ना बी और सी के बीच का क्या। तो ये 15% 960, टोटल कितना 960 दिया हुआ है। 960 का 15% कितना हो जाएगा? 144, यानी कि 144 लोग हो गए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है कि 288 क्लियर बोथ ए एंड बी, 288 क्लियर, इसमें वही चीज़ 288, सिर्फ ये नहीं पूरा हो जाएगा 288 क्लियर, ठीक है। और उसके बाद फिर 168 क्लियर ओनली ए सब्जेक्ट है, मतलब कि यानी कि ओनली 168 आ गया, 168 आ गया ओनली है। उसके फिर कहना है कि विच इज़ 40 ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर ओनली बी, यानी कि इससे कितना है 40 क्लियर, यानी कि -40 कर देंगे 128 हो गया, यानी कि बी का मान आ गया। अब बी का मान आ गया तो इसका दोगुना था, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 256, यानी कि ओनली सी भी आ गया मेरा, तो इसको हटा सकते हैं हम लोग। तो 128 256 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 176 स्टूडेंट क्लियर सब्जेक्ट बी बट नॉट ए, 176 स्टूडेंट क्लियर सब्जेक्ट बी बट नॉट ए, 176 क्लियर सब्जेक्ट बी बट नॉट ए, मतलब कि ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, यानी कि ये आएगा और ये आएगा। तो 176, तो 176 में से 128 घटा दिया, 8 6 4, यानी कि ये 48 आ गया, ये 48 आ गया, तो ये 48 आ गया, तो ये पूरा 144 था, तो इसमें से माइनस कर देते हैं, यहाँ पर कितना आ जाए 96, ये 96 आ गया, तो ये पूरा कितना था 288, इसमें से माइनस कर देते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 192, 18 में से 9, हाँ 192 हो गया। अब यहाँ तक कितना हो गया, उसको फिर कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर सब्जेक्ट ए वाज 64 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर सब्जेक्ट बी, यानी कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर सब्जेक्ट ए, जिसने सब्जेक्ट ए क्लियर किया था, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर सब्जेक्ट ए 64 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर सब्जेक्ट बी, यानी कि बी का पूरा जोड़ना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 288 प्लस 48 कितना हो जाएगा 8 16 8 से 12 32 336 और 128 कितना हो जाएगा 128 8 से 14 यदि 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 464 हो गया 464। अब इसमें से कितना 64 चाहते हैं, यानी कि 64 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400, यानी कि मेरा 400 आ गया, तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसमें से माइनस करने कितना हो जाएगा, यानी कि ये टोटल मेरा ए का वैल्यू कितना आ गया 400 वैल्यू आ गया। तो ये जब इतना आ गया तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक 72 हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे इस टोटल का, तो ये यहाँ पर 72 हो जाएगा, 72 आंसर, यानी कि मेरा सब सॉल्व हो गया। बाकी इसका क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, तो ये समझ में आएगा कैसे निकाला मैंने। इस डी में कह रहा है कि ए बी सी डी ई, यानी कि ए बी सी डी और ई है, ठीक है। और कह रहा है कि टोटल मैन्युफैक्चर कितना है, और क्या बोला सेल का दिया हुआ, सेल का और रिटर्न का दिया हुआ, ठीक है। टोटल कितना है 4100 है, 4100, यानी कि इस सबको जोड़ें तो कितना हो जाएगा। अब ये मैन्युफैक्चर वाला को जोड़ा तो 2x से जोड़िए पहले, x वाले को 2 4 3 7 7 9 1 10 10x, और इधर कितना -200 से +200 कट गया, यानी कि +100 बचा, ये बराबर कितना जोड़ेगा, टोटल की वैल्यू कितना देगा 4100, यानी कि 10x बराबर कितना हो जाएगा 4000। इट मीन्स मेरा x कितना आ जाएगा 400, ये आ गया 400, x 400 आ गया, तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो कितना 4 दूनी 800 और 2000 हो जाएगा यहाँ पर। उसके फिर 400 को 2 गुना तो 800 उसको 4 3 4 दिया तो 1200 और उसके फिर 4 दिन 800 200 माइनस करते कितना 800 600 उसको फिर 800 में 400 में 100 जोड़ दें तो 500 हो गया, इतना आ गया, यानी कि मैन्युफैक्चर का आ गया। अब क्या रहा है कि सोल्ड कौन सा है, ये ग्रीन वाला है सोल्ड, ग्रीन या ब्लू सोल्ड, हाँ वही। तो 30%, यानी कि इसका 30% 300। और अब कह रहा है कि ये जो रिटर्न ऑफ आइटम्स थे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, गिवन एज परसेंटेज ऑफ सोल्ड आइटम, मतलब सोल्ड आइटम का परसेंटेज है वो रिटर्न आइटम, 33.1% इसका, यानी कि 1/3 कर दिया, तो 100 इसका हो गया रिटर्न आइटम। उसका फिर इसी तरीके से यहाँ पर कितना 60% कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा इसका 800 का, और इसका 10% कितना हो जाएगा 48, और उसका फिर तीसरा सी का क्या हो जाएगा 70%, 840 हो गया। उसका फिर इसका 20% कितना हो जाएगा 20% 8 to 16 168 हो गया। उसके फिर डी का क्या बोल रहा है कि 40%, यानी कि 240 का 25% कितना हो जाएगा 60, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या बोला 50%, इसका 50% आधा 250 का 20% कितना बोल रहा है 1/5, यानी कि 50, यानी कि मेरा आ गया टोटल, ये हो गया डी कोड। अब क्या करना चाहिए, अब क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय द एफ इज इक्वल टू द 50 आधा % ऑफ द आइटम मैन्युफैक्चर बाय कंपनी, मतलब कि कोई एफ है, एफ का तो दिया हुआ नहीं, कोई एफ नाम का कंपनी जिसका क्या बोला सोल्ड, इसका मैन्युफैक्चर होगा, सोल्ड होगा और रिटर्न होगा। इसका सोल्ड कितना बोल रहा है आधा % ऑफ द मैन्युफैक्चर बाय ए, मतलब ए के बता मैन्युफैक्चर तो इसका आता है, यानी कि 500 जो है इसका सोल्ड है, मैन्युफैक्चर नहीं है। उसको फिर कह रहा है कि
रिटर्न आइटम ऑफ कंपनी एफ इज इक्वल टू 10% ऑफ द सोल्ड आइटम, इसका सोल्ड आइटम का 10% रिटर्न यानी कि 50 हो गया 10%। उसके बाद फिर बोल रहा है कि द टोटल आइटम मैन्युफैक्चर बाय कंपनी एफ इज इक्वल टू द टोटल आइटम मैन्युफैक्चर बाय कंपनी सी का टोटल मैन्युफैक्चर कितना 1200, यानी कि ये हो कितना 1200 हो जाएगा। तो कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अनसोल्ड आइटम्स एंड द नंबर ऑफ आइटम्स डिड नॉट रिटर्न। अब देखिए कह रहा है कि सोल्ड इतना है मेरे यहाँ 1200 में से 500 अगर सोल्ड है तो अनसोल्ड कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, 1200 माइनस 500 है ना। उसको फिर कह रहा है कि रिटर्न मेरा 500 में से ये इसका परसेंट है ना, तो 500 में से 50 रिटर्न हो रहा था, नॉन रिटर्न कितना है एंड द नंबर ऑफ डिड नॉट रिटर्न। तो डिड नॉट रिटर्न वाला कितना हो जाएगा, तो 500 में से 50 माइनस करते कितना 450। तो क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द अनसोल्ड और ये, तो 700 और माइनस कितना हो जाएगा 250 आंसर। कह रहा है कि रेशियो ऑफ द ठीक है सोल्ड और अनसोल्ड ऑफ द कंपनी इज 3:7। एक कंपनी ए का 3:7 यानी कि कंपनी ए का सोल्ड दिया हुआ है कितना दिया हुआ 300, तो अनसोल्ड कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। उसका फिर कह रहा है कि रिटर्न ऑफ द कंपनी 100 ही दिया हुआ है, बट अमंग दिस रिटर्न आइटम्स ओनली 30% वैलिड, मतलब कि 100 में से 30 जो है वो वैलिड है, 30% का 30 ही होगा और 70 क्या हो जाएगा ये वैलिड हो गया, अब ये इनवैलिड हो गया। अब कह रहा है कि एंड सो दे अगेन सेंड टू द बायर, मतलब कि इसको वापस भेज दिया गया कहाँ पर बायर के पास, यानी कि 300 में जाकर ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो ये 70 ये वापस रिटर्न कर दिया गया, मतलब ये हो गया एंड द ऑर्डर्स आर नॉट वैलिड। तो देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आइटम्स सेंड बैक टू द बायर्स, यानी कि 70 और द नंबर ऑफ आइटम रिमेन अनसोल्ड इन द कंपनी है। अनसोल्ड रिमेन अनसोल्ड कितना है 700, यानी कि माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 630 आंसर। तो यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट हुआ DI, 3 DI हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर बाद में टाइम मिला तो फिर से मैं DI करवा दूँगा। सो दैट्स इट गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।